बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जानकारी ये होगी कि आपका ये आने वाला साल 2024 कैसा रहेगा। इसी विषय पर मैं थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सामने कुंडली आपको, यह कुंडली तो जिनकी ये बना रहा हूं उनके पास में है ही, मैं इस साल का फल बताता हूं। ये जो कुंडली है ये धनु लग्न की है और जन्म राशि भी आपकी धनु है। इस वर्ष 2024 में 29 जनवरी 2024 से लेकर के 26 जनवरी 2025 तक मंगल के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। ये जो एक साल है आपके लिए चमत्कारिक रहेगा। बहुत ही अच्छा समय ये कहलाएगा, क्योंकि इसी समय में मंगल का जो राजयोग है वो भी फलित होगा और बुध का जो अच्छा परिणाम है आपको वो भी मिलेगा। मंगल के कुंडली के पंचम भाव में बैठने के कारण और बुध के भी कुंडली के पंचम भाव में बैठने के कारण इस समय में क्या क्या होगा उसको समझिए। पूरे एक साल का भविष्य फल आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस समय में मंगल जो है सो पंचम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपके अंदर चंचलता 2024 में ज्यादा रहेगी, ज्यादा चंचल रहेंगे आप चंचलता के साथ साथ बुद्धिमान भी 2024 में बने रहेंगे। आपके स्वभाव में कुछ उग्रता भी आ सकती है, बहुत जल्द आप गुस्से में भी आ सकते हैं। यदि आप कुसंगति के चक्कर से अपने आप को नहीं बचाएंगे तो आप नशा पान में घिर सकते हैं, व्यसनी हो सकते हैं। वो नशा चाहे दारू शराब गांजा बीड़ी भांग सिगरेट का हो या किसी भी चीज का हो, वक्त का बर्बाद करना हो अथवा किसी भी चीज का नशा क्यों ना हो। छल कपट से दूर रहना भी आपके लिए इस समय में हितकर होगा। आपको पेट से संबंधित समस्याओं परेशानियों से बचना होगा, क्योंकि पेट से संबंधित समस्याएं परेशानियां आपको बार बार परेशान करने का प्रयास करेंगी। अतः खान पान पर में आपको विशेष संयम रखने की आवश्यकता है। इस समय में जुआ सट्टा लॉटरी इस सब से बचने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इन सब से आपको घाटा का सौदा उठाना पड़ेगा, जिसके कारण से आप तनाव में हो सकते हैं और फिर आक्रामक भी हो सकते हैं। इसलिए जुआ सट्टा लॉटरी से बचना होगा। आपको मैं बता दूं कि आप क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन कोई कोई निर्णय बिना विवेक के भी आप इस वर्ष में ले सकते हैं। आपका संतान अगर प्रथम पुत्र है तो उसको इस समय में थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, क्योंकि प्रथम संतान विशेष करके लड़का है तब ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो गुस्सा ज्यादा करेगा और दुर्घटना और चोट का भी डर है संतान के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस पर में सावधानी बरतनी होगी। हो सकता है आपका बच्चा इस समय में आपकी बातों को ना सुने, आप जो कहे उस आज्ञा का पालन वो ना करे। हो सकता है आपके बच्चे को हड्डी वगैरह में कुछ चोट भी इस वर्ष लग सकती है। आप पेट की तकलीफ और कब्ज जन्य रोग से कुछ परेशान भी हो सकते हैं। आप विपरीत लिंगी के प्रति अधिक आकर्षित हो सकते हैं। यदि आप अपने इस मामले में संयम से काम नहीं आपने लिया तो आपकी बदनामी भी हो सकती है। आप अपोजिट जेंडर के प्रति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है। आपको व्यायाम वगैरह करना चाहिए, इस समय में ज्यादा बढ़िया रहेगा। मंगल के महादशा में बुध की अंतर्दशा है, जिसके कारण से शरीर आपका जरूर इस समय में सुंदर दिखेगा, स्वभाव पवित्र जरूर होगा,
प्रसन्न रहने का प्रयास करेंगे। बुद्धि हमने बताया कि आपका कुशाग्र है और आप काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप वाद विवाद में भी काफी कुशल रहेंगे, अपनी बातों से परास्त करने में सक्षम होंगे। तर्क शक्ति आपकी बड़ी कमाल की होगी और मधुर भाषा के व्यक्ति होंगे। आपके सुंदर व्यवहार के कारण लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे। आप सदाचारी, धैर्यशील, चरित्रवान और संतोषी व्यक्ति के तौर पर वे जाने जाएंगे। आप उद्यमी और अपने काम में दक्ष कहलाएंगे। आपको माता तथा विपरीत लिंग के व्यक्ति का सुख भी प्राप्त होगा। आप किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा सम्मानित भी इस वर्ष किए जा सकते हैं। आपको संतान और विशेषकर पुत्र है तो पुत्र का सुख भी मिलेगा। आप विभिन्न प्रकार के मंत्रों को इस वर्ष में जानेंगे। पंचम भाव में बुध के होने के कारण आपको आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़ेगा। आप अपनी बुद्धि से धनार्जन करते रहेंगे। आपकी रुचि सट्टे और जुए में भी हो सकती है, इससे बच के रहें तो ज्यादा बढ़िया है। आप यशस्वी और लोक समुदाय में प्रभावशाली रहेंगे। आपकी रुचि साहित्य में होगी और आप लेखक, कवि, नाटक रचयिता, उपन्यास वगैरह में आपकी इच्छा जो है सो जागृत हो सकती है, आपकी रुचि बढ़ सकती है। यहाँ स्थित बुध आपको कभी कभी दंभी, अहंकारी भी बना सकता है, जिससे आपको बचने की आवश्यकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संतान का सुख मिलेगा, लेकिन कुछ बाधाओं के साथ। आपको बता दूं कि आपकी बुद्धि व्यावसायिक और विद्या के कारण आप सुखद समय बिता पाने में जो है सो सक्षम होंगे। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर मैं बता दूं तो बुध कुंडली के पंचम भाव में है, मंगल भी कुंडली के पंचम भाव में है। इसलिए बुध क्या करेगा और मंगल क्या करेगा कि बुध के कारण आपको अचानक से धन के लाभ का भी योग बनेगा। संतान का भी बहुत हद तक आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके इस वर्ष उचित लाभ ले पाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म का पालन करेंगे। मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा। ननिहाल से भी इस वर्ष लाभ अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। अचानक से कुछ धन का लाभ हो सकता है। पेट से संबंधित समस्याओं का निदान भी होगा। प्रेम संबंध वगैरह अगर कहीं पर में है आपका तो वो भी बढ़िया चलेगा। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है तो आपके आमदनी में खूब वृद्धि करेगा, आपको लाभ दिलवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। बुध कुंडली के सप्तम और दसम भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से जीवन साथी का भी सुख मिलेगा। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप इस वर्ष कमाल करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, परेशानी अगर आती है तो उससे भी राहत महसूस होगी। दुश्मनों का नाश होगा। पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। और दसम भाव के मालिक हैं तो आपको अपने पिता के धन दौलत संपत्ति इन सब से लाभ मिल सकता है। पिता समान व्यक्ति से भी लाभ मिल सकता है। काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब वृद्धि के योग हैं। आपको अपने अधिकार की प्राप्ति होगी। सरकार से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वहां से भी आपको लाभ जो है सो मिल सकता है। आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, क्योंकि आपने इच्छा जाहिर की थी कि कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर भी आपको जानना है इसी वार्षिक राशि फल में। तो थोड़ा सा और बता देता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर आपके लिए क्या है। प्रश्न तो बहुत सारे आपने लिख दिए हैं। 7-8 साल से मेरे पैसे एक जन के पास है, वह आउट ऑफ है, तो कब तक मिलेंगे? उसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, वो कब तक उतरेगा? पहला प्रश्न है, कर्ज बहुत ज्यादा अगर है तब तो अभी उतरना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये वर्ष आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस वर्ष में आपको अचानक से धन लाभ वगैरह के योग है। पैसा वगैरह कहीं से प्राप्त होने का योग आपके लिए बना हुआ है।
तो उस मामले में कर्ज में आप बहुत हद तक राहत में आ जाओगे। दूसरा कि मेरे दोस्त और उसकी बीवी ने उनके घर बनाने के लिए मेरे पास हैं कुछ पैसे लिए, वो मैंने बैंक से कर्ज करके दिए, पर वो अभी तक देने का नाम नहीं ले रहा, कब तक लौटा देंगे? इसके लिए आपको ये ऐसे नहीं लौटाएगा, इसके लिए एक पूजा होगी, ग्रह शांति, और पैसा जो फंसा हुआ है उसको लौटाने के मंत्र से दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन होगा, तभी जाके वो पैसा लौटेगा, इतना आसानी से नहीं लौट पाएगा। इस टेंशन की वजह से मुझे भयानक सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, मुझे कब तक छुटकारा मिलेगा? सोराइसिस की समस्या अगर आपको है तब तो इससे क्यों है, क्योंकि मंगल और बुध दोनों का समय चल रहा है और मंगल पर में राहु की दृष्टि है, जिसके कारण से क्या है, मंगल पर में राहु और सूर्य और मंगल दोनों पर में राहु की दृष्टि है, जिसके कारण से सोराइसिस आपको हुआ है। तो ये मंगल के माह के दशा के बाद ही सोराइसिस आपकी खत्म होगी, वो भी लंबा समय है और इतना आसानी से खत्म नहीं हो। 2027 तक तो मंगल ही है और अब ये सोराइसिस पूर्ण रूप से कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि फिर राहु का समय आ जाएगा जो आपको परेशान करेगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुझे सब कर्ज निपटाकर मेरा खुद का बंगला मकान कब होगा? मकान बनने का योग आपके लिए जो बन रहा है वो वैसे 2025 के बाद आपके लिए भी मकान का योग बन रहा है, भगवान की कृपा हुई तो आपका भी मकान 25 के बाद बनेगा। अगला प्रश्न है आपका कि मेरा और मेरी बीवी बच्चों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अभी ठीक ठाक रहेगा, वो एक चमड़ी से संबंधित समस्या को अगर छोड़ दिया जाए तो मिला जुला के ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा आप परेशानी में नहीं रहोगे स्वास्थ्य को लेकर के। और जो बताया आपको कब्ज से संबंधित, पेट से संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान करेगी। बच्चों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, पत्नी का मिला जुला के ठीक रहेगा, हल्का फुल्का अगर छोड़ दिया जाए तो। गुरुजी मेरी लड़की और लड़की का फ्यूचर कैसा रहेगा? तो उसका तो मैं कुंडली देखूंगा, उसका डिटेल आप भेजना, उसकी वीडियो बनाऊंगा तब पता चलेगा। आने वाले साल में कौन सी सावधानियां मुझे लेनी है और उसके लिए उपाय भी बता दीजिए। इस समय में उपाय आपके लिए एक ही है कि आप नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का, अथवा इसको छोड़ दें आप तो नमो अंग अंगारकाय नमः मंत्र का डेली जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी शेयर मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग में कब इन्वेस्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, नहीं तो पैसा डूब जाएगा। गुरुजी मुझे प्रॉपर्टी बिजनेस में यश मिलेगा, प्रॉपर्टी बिजनेस में आपको जरूर यश मिलेगा, उस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। इस वर्ष में आने वाले साल मेरा कौन सा ऐसा काम है जिससे मुझे भौतिक सुविधा उपलब्ध हो सकती है? मुझे मेरे और मेरी बीवी बच्चों के आरोग्य संबंधी ये सब तो सब कुछ बता ही दिया इस मामले में। चलिए, तो आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया और इस वर्ष में आपको क्या क्या लाभ क्या क्या नुकसान होने वाले हैं वो भी बता दिए। उपाय आपके लिए बस इतना है कि डेली नमो अंग अंगारकाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो आप अपने बच्चों का डिटेल, जन्म तारीख, जन्म समय फिर से व्हाट्सएप करें, उसकी वीडियो फिर नए तरीके से बनाऊंगा। बोलिए राधे राधे।